स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको पोर्टुगल की 7 डेज की परफेक्ट आइटिनरी के बारे में बताने वाले हैं, जो कि पोर्टो और लिस्बन पोर्टुगल के दो सबसे बड़े और अच्छे शहर हैं, उनके बारे में है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कौन सा बेस्ट टाइम है जाने का, आपको कहाँ पे रुकना है, सिटीज़ में आपको कहाँ कहाँ जाना है और आपका कितना एक्सपेंस होने वाला है और कुछ स्पेशल टिप्स जिससे आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पोर्टो से। पोर्टो में आइडियली आपको 2 से 3 दिन बिताने चाहिए। 2 दिन अगर आपके पास टाइम कम है, लेकिन 3 दिन में एक परफेक्ट ट्रिप हो सकती है पोर्टो की। पोर्टो एक बहुत ही सुंदर सिटी है और इसको एक्चुअली यूरोप ही नहीं, पूरी दुनिया के टॉप 10 सिटीज़ में काउंट किया जाता है। ये अपनी हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, अपने बहुत ही सुंदर सुंदर घर, डुओरो रिवर और ब्रिजेस के लिए बहुत ही फेमस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आपको कब जाना चाहिए, तो अप्रैल से जून का स्प्रिंग सीजन और सितंबर से नवंबर ये बेस्ट टाइम होता है जाने का, क्योंकि क्राउड्स कम रहती हैं, मौसम भी अच्छा रहता है। और पोर्टो में आपको कहाँ रुकना है, एक्चुअली ये बहुत ही छोटा टाउन है और पूरा टाउन आप वॉकिंग करके ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप बस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी रुक जाना एज पर योर कन्वीनियंस, और मोस्टली आप वॉक ही करने वाले हैं। पोर्टो स्टार्ट करने से पहले आपको पोर्टो कार्ड खरीद लेना है 3 दिन का, जो कि आता है 25 यूरो का। इससे आपको सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अनलिमिटेड एक्सेस होगा और मोस्टली जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, सब में एंट्री फ्री हो जाती है। तो आपको ये 3 दिन का कार्ड ले लेना है। तो डे 1 की शुरुआत करते हैं पोर्टो की। पोर्टो के डे 1 में आपको राइबेरिया डिस्ट्रिक्ट, जो कि पोर्टो का हिस्टोरिक स्क्वायर है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वहाँ पे जाना। अपने ब्यूटीफुल छोटे छोटे कलरफुल घरों के लिए, अपनी गलियों के लिए बहुत ही मशहूर है। तो आप अपने दिन की स्टार्ट कीजिए सैन बेंटो स्टेशन से, जो कि पोर्टो का सेंट्रल ट्रेन स्टेशन ही नहीं, एक ओपन एयर म्यूजियम है। यहाँ पे पोर्टुगीज ब्लू अज़ुलेज़ो टाइल्स में पोर्टुगीज पूरी हिस्ट्री बताई हुई है, तो आप यहाँ पे देखिए। उसके बाद आप राइबेरिया डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग गलियों को छानिए, पूरे लाइक शहर का फील लीजिए पूरे राइबेरिया डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आपको जाना है पोर्टो कैथीड्रल में, जो कि पोर्टो की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग है, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पुरानी। जब आप उस पर जा रहे होंगे तो आपको रास्ते में सेंट्रल स्क्वायर में एक व्यू पॉइंट मिलेगा विटोरियो, जो कि क्लेरिगोस टावर के पास है। आपको वहाँ जरूर जाना है। वहाँ से बहुत ही अच्छे व्यूज़ आएंगे, आपको सारे ब्रिजेस दिखेंगे, डुओरो रिवर दिखेगी, कैथीड्रल्स दिखेंगे और काफ़ी लाइवली माहौल रहता है। तो आप वहाँ पे जाना, ये है हमारी स्पेशल टिप नंबर 1। वहीं से रास्ता जाता है पोर्टो कैथीड्रल का, और वहाँ पे जाने का रास्ता भी काफ़ी यूनिक है। लाइक बहुत ही सकरी छोटी छोटी गलियाँ हैं, और ये सेम गलियाँ हैं जो कि 700-800 सालों से एग्जिस्ट कर रही हैं। आप वॉक करके जाइए पोर्टो कैथीड्रल में, वहाँ पे भी बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। और यहाँ पे हमारी टिप नंबर 2 आती है कि आपको पोर्टो कैथीड्रल के ऊपर तक जाना है, क्योंकि बहुत ही अच्छे व्यूज आते हैं। और अगर आप शाम को टाइम पे जाएंगे तो सनसेट का भी बहुत अच्छा व्यू पॉइंट आता है। और फिर वहीं से रास्ता आता है लुइस ब्रिज जाने का, जो कि पोर्टो का सबसे बड़ा और सबसे फेमस आयरन ब्रिज है। ये ब्रिज एक्चुअली गुस्तावो आइफेल, जिन्होंने की आइफेल टावर बनाया था, उनके स्टूडेंट ने बनाया था, और बहुत ही बड़ा डबल डेकर ब्रिज है और उस पर ट्रैम्स भी चलते हैं। तो आप वहाँ पे जाइए, वो भी एक दिन काफ़ी लाइवली एटमॉस्फेयर रहता है। तो यहाँ पे आता है डे नंबर 1 खत्म होता है, आप सेंट्रल स्क्वायर में फिर डिनर वगैरह कीजिए। और यहाँ पे आती है हमारी टिप नंबर 3। पोर्टुगीज सबसे फेमस पेस्ट्री है पेस्टल दी नाता, जो कि बहुत ही टेस्टी डिश होती है। एक शॉप का नाम है मैंजेटेरिया, वहाँ पे बेस्ट मिलती है, 2 यूरो की मिलती है। अब वहाँ से पेस्टल दी नाता खाना मत भूलना। तो ये हुआ आपका डे नंबर 1 खत्म। अब आते हैं डे नंबर 2 पे। डे 2 का आपको स्टार्ट करना है लाइबेरिया लेलो से। लाइबेरिया लेलो क्यों फेमस है? लाइबेरिया लेलो वो जगह है जहाँ पे जेके रोलिंग जब 2-3 साल के लिए पोर्टो में रही थी, उन्होंने अपना काफ़ी टाइम्स बुक शॉप में बिताया था। लोग ऐसा मानते हैं कि इसी बुक शॉप में बैठ के उन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज लिखी थी, और इसके अंदर एक एक्चुअली स्पाइरल स्टेयरकेस है, जिससे जेके रोलिंग को इंस्पिरेशन मिली थी जो मूविंग स्टेयरकेस है हैरी पॉटर मूवी में, वो बनाने की। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप भीड़ का अंदाज़ा लगाते हुए अपना टिकट वहीं पे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और इसको देखने के बाद बगल में ही क्लेरिगोस टावर और क्लेरिगोस चर्च है, जो कि एक बरोक चर्च है, 200-300 साल पुराना, काफ़ी सुंदर है। उसकी क्लॉक टावर पे जाना मत भूलना, वो एक 75 मीटर का क्लॉक टावर है, जिससे अगेन पोर्टो के रेड रूफ वाले घर और पूरा अमेजिंग आपको व्यू मिलेगा। यहीं से पोर्टो का ऑथेंटिक ट्रैम नंबर 1 चलता है, जिसमें आप बैठ के वहीं से एक ट्रिप वगैरह ले सकते हैं। और शाम को आप विला नोवा दी गई है, जो कि लुइस ब्रिज के उस साइड और डुओरो रिवर के उस साइड बहुत सारे पोर्ट वाइन सेलर्स हैं, और यहीं से पोर्ट वाइन, एक्चुअली वो वाइन की एजिंग वहाँ पे कराते हैं।
तो आप वहाँ पे जाइए, वाइनरीज का टूर कीजिए और अपना वाइन टेस्टिंग का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डे नंबर 2। अब आता है डे नंबर 3, जिसमें आपको जाना है डूरो वैली के टूर पे। डूरो वैली अगेन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, बहुत ही सुंदर वैली है। ये ऑलमोस्ट आपको स्विट्जरलैंड और इटली के आल्प्स वाला फील देगी। आप वहाँ की बहुत ही सुंदर सुंदर विलेजेस में जाइए, विनयार्ड्स का मजा लीजिए। विनयार्ड्स में आप हाइक करके देख सकते हैं कि वो वाइन कैसे बनाई जाती है। और यहाँ पे आती है हमारी टिप नंबर 4 कि आपको डूरो वैली पे क्रूज जरूर करना है। लाइक बहुत ही पिक्चरस्क वो पूरा क्रूज होने वाला है, तो आप उसको क्रूज को जरूर करना। और मैं एडवाइस दूंगा कि आपको ये खुद से करने का जरूरत नहीं है, आप वायाटर या गेट यू गाइड वगैरह पे टूर बुक कर सकते हैं, जो कि अराउंड 100 यूरो का हो जाएगा। बजट वीडियो के बाद में टोटल भी बताएंगे। और ये कुछ सुबह 8 बजे टूर स्टार्ट होता है और आपको शाम को 8 बजे तक आप वापस पोर्टो में आ जाएंगे। तो अपने होटल में रुकिए, डिनर वगैरह कीजिए। और डे नंबर 4 पे आपको जाना है लिस्बन, जहाँ पे आती है हमारी टिप नंबर 5 कि पोर्टो से लिस्बन की दूरी है करीब 4 घंटे की, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आप थोड़ा ही 30 दिन पहले भी टिकट बुक करते हैं तो आपको बिलीव नहीं होगा, आप 4-5 यूरो में कोई 4 घंटे का ट्रिप बुक कर सकते हैं फ्लिक्स बस वगैरह से, जो कि यूरोप का एक बस ऑपरेटर है। तो आप डे 4 को सुबह निकलेंगे लिस्बन के लिए। फिर लिस्बन में आपको कहाँ रुकना है? लिस्बन का अगेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही सॉर्टेड है, तो आपको बस ऐसी जगह पे रुकना है जहाँ पे मेट्रो स्टेशन पास में हो। तो आप होटल वगैरह में चेक इन कीजिए और सेकेंड हाफ में आप चियाडो रीजन में जा सकते हैं। प्राका दी कमर्शियो जो कि मेन सेंट्रल स्क्वायर है, वहां जा सकते हैं। फिर आप शहर का थोड़ा फील लीजिए और शाम को आपको फाडो म्यूजिक का एक्सपीरियंस करना है लाइव वाइन के साथ। फाडो म्यूजिक पोर्टुगीज कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है, जो कि 200-300 साल पहले बनाया गया था और थोड़ा डीप मेलैंकोली और सैडनेस से भरा हुआ म्यूजिक है। और शाम को 1 घंटे का फाडो म्यूजिक का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो एक फाडो म्यूजिक के ऊपर डाला था, तो आप मेरी पोर्टुगीज सीरीज में जाके वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका डे 4। अब डे 5 आता है, जहाँ पे आपको मेन पोर्टुगीज मॉन्यूमेंट्स वगैरह को देखना है, जो कि है बेलम टावर और जेरोमिनस मोनेस्ट्री। ये क्यों फेमस है? बेलम टावर वही जगह थी जहाँ से पोर्टुगीज डिस्कवरर्स अपनी यात्रा की शुरुआत करते थे और दुनिया के सारे कोनों में गए। साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इंडिया। वास्को डी गामा जब इंडिया आया था, उसने भी अपनी यात्रा की शुरुआत बेलम टावर से ही की थी। आप वहाँ पे जा सकते हैं जेरोमिनस मोनेस्ट्री में। वास्को डी गामा की टूम है। और यहाँ भी एक खास बात है कि पोर्टुगल एक ऐसा यूनिक कंट्री है जहाँ पे जो नोबल लोग होते थे, लाइक राजा रानी और रॉयल फैमिली, उनके बराबर डिस्कवरर्स को माना जाता था। आप कहीं और देखेंगे तो चर्चेज में सिर्फ रॉयल फैमिली मेंबर्स की ही टूम होती है जनरली, बट यहाँ पे वास्को डी गामा की टूम भी आपको चर्च में मिलेगी। उनको इतना महान माना जाता है। ये 2 जगह पे आप जाइए। यहाँ पे आती है हमारी टिप नंबर 6। क्योंकि इन दोनों जगह का कोई टाइम्ड टिकट नहीं होता है, तो आप जितने सुबह जा सकते हैं उतने सुबह चले जाइए, नहीं तो भीड़ बहुत हो जाती है। आपके 2-3 घंटे सिर्फ लाइन में लगने में ही वेस्ट हो जाएंगे। तो गो एज अर्ली एज पॉसिबल इन द मॉर्निंग और इन दोनों चीज़ों को देखिए। बेलम टावर के पास एक मॉन्यूमेंट ऑफ डिस्कवरीज है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें देखने के बाद आप फिर से चियाडो रीजन और प्राका दी कमर्शियो में आ सकते हैं, जहाँ पे आप जा सकते हैं चर्च ऑफ सेंटा जुस्टा वाले रीजन में, जो कि अगेन एक बहुत ही लाइवली एरिया है और एक व्यू पॉइंट टाइप का है, जहाँ से आपको पूरा लिस्बन का व्यू दिखेगा। वहाँ पे लाइव म्यूजिक होता है, बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं आप, और वहाँ पे जो गलियां हैं वहीं से ऑथेंटिक आपको लिस्बन वाली फील आएगी। तो ये हो गया आपका डे 5। अब आता है डे 6। डे 6 में आपको जाना है अल्फामा। अल्फामा डिस्ट्रिक्ट लिस्बन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और ये भी वो एरिया है जो कि लिस्बन की 1755 के अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। बहुत यूनिक रीजन है। तो आप डे 6 की स्टार्ट कीजिए चियाडो मेट्रो स्टेशन, जो कि मेन सेंट्रल स्टेशन है। वहाँ से आप चर्च ऑफ सैन रोक पहले जाइए 1 घंटे के लिए। वो भी ऐसा चर्च है जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था अर्थक्वेक में, काफी सुंदर चर्च है। फिर आप वहाँ से लिस्बन का ट्रैम नंबर 28, जो कि सबसे फेमस ट्रैम है, वहाँ से आप अल्फामा डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं। और अल्फामा में आपको कुछ टाइम स्पेंड करना है कि गलियों में खो जाना है, क्योंकि उसको लिस्बन की भूल भुलैया भी बोलते हैं। तो बहुत ही सकरी गलियां हैं, बहुत ही यूनिक घर हैं। वहाँ पे आप कपड़े लोग लाइक बाहर गलियों में सुखाते हैं, तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप कहीं लाइक बाहर लिस्बन में घूम रहे हैं। तो ये ऑथेंटिक एक्सपीरियंस आपको जरूर लेना है, जो कि हमारी टिप नंबर 7। और फिर लाइक वहीं पे अल्फामा में लिस्बन का कैथेड्रल है, आप वहाँ पे जाइए, 1-2 घंटे वहाँ स्पेंड कीजिए। और सेंट जॉर्ज कैथेड्रल भी वहीं आसपास है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट हिल ऑफ लिस्बन पे बना हुआ है। वहाँ से भी आपको 360 डिग्री लिस्बन का व्यू मिलेगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम बचा रहता है इन सब चीज़ों करने के बाद, तो आप सेंट जॉर्ज कैथेड्रल भी जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका डे नंबर 6। अब डे नंबर 7, जो कि है सिंट्रा वाला दिन। इससे पहले हमारी टिप नंबर 8 है। सिंट्रा एक
बहुत ही पिक्चरस्क गांव है, वहाँ में एक माइक्रो क्लाइमेट है। उसकी वजह से जो लिस्बन में मौसम होगा और जो सिंट्रा में होता है वो काफ़ी अलग हो सकता है। तो आप ये देख लेना है कि फॉग वॉग वाला माहौल नहीं हो, नहीं तो आपकी व्यूज़ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। तो टिप नंबर 8 है कि आपको वेदर चेक करना है बिफोर गोइंग टू सिंट्रा। तो अब आपको इस दिन डे नंबर 7 जाना है सिंट्रा। सबसे पहले जाइए आप थोड़ा विलेज एक्सप्लोर कीजिए, फिर किंटा दी रिगालेरा जो कि एक महल टाइप का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे एक स्टेयरकेस है जो कि माना जाता है जिससे आप सीक्रेट सोसाइटी के अंदर जा सकते हैं, आप वो देखिए। सिंट्रा के कलरफुल हाउसेस और स्ट्रीट्स देखिए। उसके बाद फाइनली आपको जाना है पीना पैलेस, जो कि बहुत ही सुंदर एक महल है और आपको लगेगा कि आप किसी सपनों के महल में डिज्नीलैंड टाइप के एरिया में आ गए हैं। और ये पूरा रीजन वो है जहाँ पे पोर्टुगीज रॉयल फैमिली अपनी समर वेकेशन बिताने आती थी। पीना पैलेस है सिंट्रा का, उसको बनाया था फर्डिनेंड ने अपनी रानी की याद में। थोड़ी ट्रेजिक स्टोरी है क्योंकि ना तो रानी और ना ही राजा उस महल में कभी जा पाए उसके बनने के बाद भी। लेकिन बहुत पुराना नहीं है, 100-150 साल पुराना ही है। तो रॉयल फैमिली कैसे रहती थी, क्या क्या चीज़ों का यूज़ करती थी, उनके रूम्स कैसे होते थे, डाइनिंग रूम कैसे होते थे, वो आप पूरा महल का एक आप राउंड लगा के देखिए। यहाँ पे आती है हमारी टिप नंबर 9। तो उन्होंने एक स्पेशली पैलेस के चारों ओर एक छत टाइप की बना रखी है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं और एक आपको वर्ड्स आई व्यू दिखेगा। तो आप बिना डरे उस पर जाना, बहुत ही अच्छे आपको व्यूज आएंगे अगर वहाँ पे मौसम साफ रहता है। तो ये है हमारी टिप नंबर 9। फिर आती है हमारी टिप नंबर 10। पीना पैलेस से ही आपको काबो दी रोका जाना है जो कि यूरोप का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। लाइक बोलते हैं कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी दूरबीन हो तो आप वहां से डायरेक्टली अगर देखेंगे तो आपको वॉशिंगटन डीसी दिखेगा। लाइक यूएस और काबो दी रोका के बीच में बस समंदर है। बहुत ही अमेजिंग व्यूज आते हैं वहाँ पे। एक्चुअली बहुत अच्छी बीचेस भी है वहाँ पे। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है और आपकी पर्सनल व्हीकल है तो आप कुछ बीचेस का भी एंजॉय कर सकते हैं। तो यस, ये हमारी टिप नंबर 10 थी कि आपको काबो दी रोका जरूर जाना है क्योंकि बहुत ही सुंदर और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये होगी आपकी 7 दिन की परफेक्ट आइटनरी। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बजट पे। मैं क्यों बोल रहा था कि वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री और चीपेस्ट ट्रिप होने वाली है, तो ये देखिए बजट। तो डे 1 में आपको सिर्फ पोर्टो का कार्ड खरीदना है जो कि 25 यूरो का आएगा। डे 2 में बस लिब्रारिया लेलो का टिकट खरीदना है जो कि 8 यूरो का आएगा। डे 3 डूओरो वैली 80 यूरो से 100 यूरो में हो जाएगा, 80 में मोस्टली। डे 4 में आपको लिस्बोआ कार्ड लेना है, टिकट लेना है बस का और फाडो म्यूजिक जो कि टोटल 90 यूरोज होगा। डे 5-6 में आपको सिर्फ ट्रैम्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमना है जिसका कोई कॉस्ट नहीं होगा क्योंकि लिस्बोआ कार्ड होगा आपके पास। फिर सिंट्रा की ट्रिप होगी अराउंड 100 यूरो की। तो पर पर्सन अराउंड होता है 300 यूरोज जो कि होता है 30,000 रुपीज़ का। फ्लाइट का कुछ टिकट्स होगा अराउंड 60 to 80 INR अगर आप इंडिया से जा रहे हैं। उसके बाद फूड आप लगा सकते हैं अराउंड 50-60 यूरो पर पर्सन जो कि होता है 5,000 पर पर्सन पर डे। तो इसके हिसाब से आपका टोटल कॉस्ट होता है अराउंड 1.5 लाख रुपीज़ पर पर्सन। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये यूरोप का वन ऑफ द चीपेस्ट सिटी और चीपेस्ट कंट्री है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी स्विट्जरलैंड की आइटनरी देखेंगे तो यही 1.5 लाख अराउंड 4 to 4.5 लाख रुपीज़ आया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं सबका इंडिविजुअल वीडियो आपको पोर्टुगीज सीरीज में हमारे मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।